जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एमटीएस का जो सेट है वो कर रहे हैं। आज हमारी 5th क्लास है, तो आज हम करने वाले हैं 5th क्लास में 1/10/2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो करने जा रहे हैं हम। और आप हमें अपना स्कोर बता सकते हो। आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और आप हमें अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना है। और आप हमें ये भी बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है जो कि नियर है, हमारे बहुत ही करीब है। हमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें से हमें अच्छे से अच्छे स्कोर यानी कि 50 से 60 या फिर 70 तक आपको क्रॉस करना है मार्क्स, तभी आपका अच्छे से सिलेक्शन होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चन, और आप हमें बताइए आपका कितना स्कोर बन रहा है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बावरिश, इसमें आपको पता ही है मैं कैसे करा रहा हूँ। इंग्लिश में कंटेंट रहेगा और हिंदी में आपको मैं समझाते चलूँगा। तो आपको जो भी टर्मिनोलॉजी समझ ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अपनी सजेशन भी दे सकते हो कि इंग्लिश के लिए क्या पढ़ रहे हो, और आप मेरे से भी पूछ सकते हो कि क्या कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बावरिश आर ट्रेडिशनली यूज फॉर, जो बावरिश है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? जो पुराने समय में जो बावरिश किसके लिए यूज की जाती थी? स्टोरिंग एंड रिचार्जिंग वाटर, जो कि हमारे घर में होद होती हैं, जैसे कुंड टाइप होते हैं जो पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं, वो होती है बावरिश। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये आपको कॉमनली पता ही होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कौन सी स्टेट में मनाया जाता है एवरी ईयर? वो मनाया जाता है नागालैंड में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। द बीदर फोर्ट ऑफ कर्नाटका इज इरेगुलरली इन शेप, जो बीदर फोर्ट है कर्नाटका में वो किस शेप में है? वो है रोम्बोइड शेप में है जो बीदर कर्नाटका में जो किला है, बीदर फोर्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज ऑफ गोवा, गोवा का कौन सा डांस है जो परफॉर्म किया जाता है टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ मराठा वॉरियर, जो कि मराठा वॉरियर की विक्ट्री है ओवर द पुर्तगाइज को जो मराठा वॉरियर ने हराया था, उन पर जो डांस सेलिब्रेट किया जाता है उस डांस का क्या नाम है? घोड़े मोदनी। जो मराठा ने पुर्तगाइज पर विजय प्राप्त की थी, उस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए घोड़े मोदनी फेस्टिवल बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इन जनरल डेफिशिएट, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो बेसिक इकोनॉमी आती है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक दो टर्मिनोलॉजी थोड़ी हार्ड दे देता है, बस वैसे क्वेश्चन आसान होते हैं। इन जनरल डेफिशिएट इज कंसिडर्ड एज ए कॉन्सेप्ट, जो डेफिशिएंट होता है यानी कि जो गिरावट होती है वो किस में कंसीडर किया जाता है? वो फ्लो में कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द पीएम स्वनिधि स्कीम 2020 इज रन बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि पीएम स्वनिधि स्कीम है 2020 की, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा रन की जाती है यानी चलाई जाती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये चलाई जाती है पीएम स्वनिधि स्कीम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेन वाज द नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल विच इज ए प्राइवेट मेंबर बिल टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये है नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल आया है जो कि प्राइवेट मेंबर बिल है, जो किसको रेगुलेट करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को रेगुलेट करता है। थ्रो किसके थ्रो करता है? नेशनल जुडिशियल कमीशन, नेशनल जुडिशियल कमीशन के थ्रू ये अपॉइंटमेंट करता है जजेस की। वो इंट्रोड्यूस हुआ है इन राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ है? दिसंबर 2022 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है ये बिल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग डिसिफर्ड द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट ऑफ मौर्यन पीरियड, जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है उसको किसने डिसिफर्ड किया है और किसने पढ़ा है? ये है जेम्स प्रिंस अपने। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटन बाय अरविंद अडिगा, आपको कुछ नॉवल दे रखे थे और उसमें से पूछ रखा था कि ये किसने, ये कि अरविंद अडिगा के द्वारा कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है? तो वो है द इंग्लिश टीचर, वो अरविंद अडिगा ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्लीकेबल टू द सिटीजन फ्रॉम द एज ऑफ, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी एज से एप्लीकेबल है? वो है 18 ईयर्स से एप्लीकेबल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं हम। एट द संसद रत्न अवार्ड
जो कि संसद रत्न अवार्ड है 2023 में मिले हैं। हु अमंग द फॉलोइंग किसको मिला है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है TK रंगराजन को मिला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ए कोस्टल एरिया वाज फ्लडेड, जो कोस्टल एरिया है वो फ्लडेड यानी बाढ़ से ग्रसित है, विद सी वाटर मतलब समुद्र का पानी है, एंड रिजल्टेड इन ए हैवी सॉल्ट, जो कि हैवी सॉल्ट डिपॉजिट हो गया है नियर बाई एरिया में। आफ्टर ए फ्यू डेज इट वाज ऑब्जर्व दैट, कुछ दिनों बाद इट वाज ऑब्जर्व यह ऑब्जर्व किया गया दैट मैनी प्लांट्स बहुत से पेड़, मैनी प्लांट्स डाइड बहुत से पेड़ मर गए हैं। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ प्लांट डेथ, मतलब ये नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं उनको रिलेट करके हमें बताना है कि क्या कारण था जो प्लांट की डेथ हो गई थी या मृत्यु हो गई थी। इसमें से राइट ऑप्शन सी है, प्लांट डाई ड्यू टू द प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल। प्लाज्मोलाइसिस एक प्रोसेस होती है वो प्लांट में हुई, उसके कारण इनकी डेथ हो गई। प्लांट डाइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, नो। प्लांट डाइड बिकॉज दे वर इटन बाय सी ऑर्गेनिज्म, नो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है हमारा, इसमें सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए सेलेमेंडर एंड ए हाउस वॉल लिजर्ड अपार्ट फ्रॉम देयर हैबिटेट। ये हमारा बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ये एनिमल किंगडम से है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए सेलेमेंडर एंड ए हाउस वॉल लिजर्ड। लिजर्ड्स और सेलेमेंडर के बीच में इन्होंने डिफरेंस पूछ रखा है। स्केल ऑन द स्किन, जो स्किन पे स्केल होती है ना, उनसे रिलेटेड है ये। सेलेमेंडर और हाउस वॉल लिजर्ड में ये डिफरेंस होता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हु वाज द इंडियन मैच रेफरी इन द ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 टूर्नामेंट। जो ICC का T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2021 में, उसके रेफरी कौन थे? वो थे जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ इज द रेफरी ऑफ द ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। द मुगल एम्पर बाबर वाज ए डिवोटी ऑफ द सूफी सिलसिला। जो मुगल एम्पर बाबर है वो किसका डिवोटी था? सूफी सिलसिला का, वो था नक्शबंदी का। नक्शबंदी सूफी सिलसिला का वो डिवोटी था, उसको मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इन विच स्टेडियम डिड इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली टेक ऑफ एंड वेव हिज टी शर्ट। जो आपको भी पता होगा, आपने मैच देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये मैच बहुत ही शानदार मैच था। इन विच स्टेडियम, जो स्टेडियम पूछ रहा है जिसमें सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतारी थी और हवा में लहराई थी, ये था लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो लॉर्ड्स स्टेडियम है वहाँ पर अपनी टी शर्ट उतारी थी सौरव गांगुली ने। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। विच म्यूजिकल डुओ इज पार्ट ऑफ द ख्याल सिंगिंग लाइनेज ऑफ द बनारस घराना। जो कि डुओ है, मतलब दो लोग हैं, म्यूजिक से रिलेटेड है, सिंगिंग लाइनेज है ऑफ बनारस घराने से रिलेटेड है, राजन एंड साजन मिश्रा। दोनों ही म्यूजिकल डुओ हैं, पार्ट हैं ख्याल सिंगिंग लाइनेज से, जो कि बनारस घराने से रिलेटेड हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड इंडिया कम टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन। जो कि इंडिया में जो गवर्न स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश क्राउन के नाम से, ये कौन से एक्ट से रिलेटेड थी? ये थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आप पॉलिटी से भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन ये हिस्ट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीजन एक्सपीरियंस इन इंडिया। इंडिया मतलब भारतीय मेट्रोलॉजी के हिसाब से कौन सा इसमें सीजन एक्सपीरियंस नहीं किया जाता भारत में? वो है इक्वेटोरियल सीजन, भारत में नहीं होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कथक डांसर रिसीव द पद्म श्री 2022। इनमें से कौन सा कथक डांसर है जिसको 2022 में पद्म श्री मिला था? वो है कमलिनी एंड नलिनी अस्थाना। दोनों को पद्म श्री मिला था 2022 में। ये कथक डांसर से रिलेटेड है। ये आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द IUPAC नेम ऑफ
CS3 CS2 18 CS3, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से है और स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, वरना आप नहीं कर सकते। इसका आयुपैक नाम, आइकोसेन नाम है इसका, आप इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको आगे के लिए काम आ सके रेफरेंस के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन द प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल इन फरवरी 1947, जो कि फरवरी 1947 में अपॉइंट किया गया था वाइसरॉय इन द प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल पर, उसका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि फरवरी 1947 में वाइसरॉय बना था लॉर्ड वेवल को हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द अप्रोक्स विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क इन इंडिया? जो भारत में रेल लाइन यूज़ की जाती है उसमें कौन सा ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क यूज़ किया जाता है? उसमें 1.6 मीटर की उनकी चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो यूज़ किया जाता है, जो कि ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के नाम से जाना जाता है इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ए पार्टी रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन, जो कि पार्टी रिकॉग्नाइज होती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, दैट सिक्योर, उसको सिक्योर करना है एटलीस्ट डैश ऑफ द टोटल वोट इन द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इन 4 और मोर स्टेट एडिशन टू विनिंग 4 लोकसभा सीट इज कॉल्ड ए नेशनल पार्टी। ये आपको नेशनल पार्टी की जो विशेषता है वो बता रखी है कि नेशनल कमीशन के द्वारा जो पार्टी रिकॉग्नाइज की जाएगी वो 6% वोट उसको टोटल मिलने चाहिए जनरल इलेक्शन में, जो कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली से हो सकते हैं, तभी वो नेशनल पार्टी बन सकती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज कंसिडर्ड एज वर्किंग पॉपुलेशन और वर्किंग एज इन इंडिया? जो कि इंडिया में एज है जो काम करने की एज है, वो इसमें डिस्क्राइब की गई है, वो इसमें पूछी गई है। जो 15 से 15 से 59 ईयर के जो लोग हैं वो इसमें कंसिडर्ड किए जाते हैं वर्किंग ग्रुप में, जो कि काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हो इसको, और आप बताओगे कमेंट में कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं 25 में से। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए आप, जल्दी वीडियो आएगी, तब तक के लिए जय हिंद।